नमस्कार दोस्तों, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। 13वीं शताब्दी के समय चित्तौड़ में राजपूत राजा रतन सिंह का राज्य था। वो एक बहादुर और महान योद्धा थे। पद्मावती राजा रतन सिंह की धर्मपत्नी थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी और उनकी सुंदरता और खूबसूरती के चर्चे हर तरफ फैले हुए थे। रानी पद्मावती की खूबसूरती को सुनकर उन्हें पाने की मंशा से अलादीन खिलजी अपनी सेना के साथ चित्तौड़ तो पहुंच गया, लेकिन जब उसने वास्तविकता देखी तो वो समझ गया कि इस किले की सुरक्षा को भेद पाना असंभव था। इसलिए उसने अपने सैनिकों को लेकर बाहर ही रुकने का निश्चय किया। अपने राज्य के बाहर इतने बड़ी संख्या में सैनिकों को देखकर राजा रतन सिंह ने खिलजी से उसकी मंशा पूछी। तब इसके उत्तर में अलादीन खिलजी ने बताया कि वह रानी पद्मावती को अपनी बहन की तरह मानता है और वह एक बार रानी पद्मावती को देखना चाहता है। अपनी रानी को किसी दूसरे के सामने यूं प्रस्तुत करना राजपूतों का अपमान था, लेकिन खिलजी ने पद्मावती को अपनी बहन बताया। इसलिए रतन सिंह ने अपने राज्य में आए मेहमान की तरह अलादीन खिलजी को महल में बुलाया और उसकी खातिरदारी की। राजा रतन सिंह ने खिलजी के सामने यह शर्त रखी कि वह केवल रानी पद्मावती के प्रतिबिंब को जलकुंड में देख सकता है, जिसके पश्चात वह वापस चला जाएगा। हालांकि चित्तौड़ के राजपूत योद्धा इसके लिए भी राजी नहीं थे। राजपूतों का कहना था कि हमारी बहन बेटियों को कोई और क्यों देखे, लेकिन राजा रतन सिंह युद्ध नहीं करना चाहते थे और खिलजी रानी पद्मावती को अपनी बहन मानता था। इसलिए उन्होंने खिलजी की बात को माना था, जिसके विरोध में कई राजपूत योद्धा राजा रतन सिंह का साथ छोड़कर चले गए, जिसमें से गोरा और बादल प्रमुख थे। खिलजी ने यह शर्त स्वीकार कर ली और जब उसने रानी पद्मावती का प्रतिबिंब देखा तो वह सुन्न पड़ गया। रानी की सुंदरता को देखकर अलादीन खिलजी को पसीने छूटने लगे और अब वह किसी भी हालत में रानी पद्मावती पर विजय पाना चाहता था। जब राजा रतन सिंह ने खिलजी को विदाई देते हुए महल के बाहर स्वयं छोड़ने गए, तभी कपटी खिलजी ने उन्हें बंदी बना लिया और अपनी छावनी में कैद कर लिया। राजा रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने। राजा रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने। कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अंधियारा छाया। खिलजी ने राजा को छोड़ने के लिए यह शर्त रखी कि रानी पद्मावती को उसे सौंप दिया जाए। इस घोर संकट से निकलने के लिए रानी पद्मावती अपने कुछ सैनिकों को लेकर सेनापति गोरा को खोजने निकली, क्योंकि सेनापति गोरा राजा रतन सिंह की खिलजी के साथ हुई संधि से नाराज होकर चित्तौड़ छोड़कर जा चुके थे। कहते हैं कि पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला। बन बन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। बोली पद्मिनी, समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो पीछे पछताओगे, जीते जी राजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। इतना सुनते ही सेनापति गोरा और बादल महारानी पद्मावती से बोले, तुम निश्चिंत रहो महलों में देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक पहर तक सर कटने पर धड़ भी युद्ध करेगा। महारानी पद्मावती को आश्वस्त करने के बाद राजपूत सेनापति बादल व गोरा ने रणनीति बनाई और खिलजी को एक संदेश भेजा। उस संदेश में लिखा था कि सुबह होते ही पद्मावती को उसे सौंप दिया जाएगा और राजा को कैद से मुक्त कर दिया जाना चाहिए। यह संदेश सुनकर खिलजी तो अपना आपा खो बैठा और जीत का जश्न मनाने लगा। अगले ही सुबह रानी पद्मावती की डोली के साथ कई पालकियों द्वारा किले से बाहर खिलजी के छावनी की तरफ प्रस्थान किया गया, लेकिन उन पालकियों में रानी और उनकी सहेलियों के बदले राजपूत सैनिक बैठे थे। खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। गोरा का आदेश हुआ, सज गए 700 डोले, और बांकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले, खबर भेज दो खिलजी को पद्मिनी स्वयं आती हैं, अन्य 700 सखियां भी वो साथ लिए आती हैं। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रखकर भीगी आंखों से विदा किया था। जब खिलजी और उसके सैनिक जश्न के जाम में डूबे थे, तभी पालकियों में से अचानक हजारों सैनिकों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। इसी बीच गोरा और बादल ने अपने राजा रतन सिंह को सुरक्षित महल तक पहुंचा दिया। अलादीन खिलजी अब आग बबूला हो गया था। उसने इसका बदला लेने की खातिर महल को चारों तरफ से घेर लिया, जिससे कोई भी महल से बाहर ना आने पाए। राजा रतन सिंह और मुट्ठी भर राजपूत सैनिक अलादीन खिलजी की विशाल सेना पर टूट पड़े
और खिलजी के लाखों सैनिकों को मारते हुए राजा रतन सिंह अपने मेवाड़ी वीरों के साथ युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए। यह सुनकर रानी पद्मावती किले के 16,000 बाकी स्त्रियों के साथ अग्निकुंड में कूदकर जौहर कर लिया, जिससे वह इन इस्लामिक लुटेरों से अपने आप को बचा सके। अलादीन खिलजी जब किले के अंदर पहुंचा तो वहां पर सिर्फ जौहर की आग मिली। जौहर की ज्वाला शांत होने के बाद अलादीन खिलजी ने उस विशाल चिता को भी नहीं छोड़ा। चूंकि सभी राजपुतानियां पूरा श्रृंगार करके चिता में जौहर की थी, इसलिए अलादीन खिलजी ने चिता की राख से 74 मन सोना लूट लिया था। जौहर की हुई इन राजपुतानियों के सोने के लूटने का पाप अलादीन खिलजी के ऊपर लगा और उसके कुछ समय बाद ही अलादीन खिलजी कोढ़ रोग से पीड़ित होकर कुत्ते की मौत मरा। दोस्तों, आपकी क्या राय है? अपनी राय एक बार नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार।